श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तुला लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये तुला राशि के से भी संबंध होता है इसका, और लग्न से भी, आप दोनों से भी इसके फल को देख सकते हैं। यदि मैं लग्न बताऊं तो उसका राशि भी वही स्वभाव होता है, राशि का भी। यदि आपकी लग्न और राशि एक है तो आप अंदर से और बाहर से एक ही प्रवृत्ति आपकी होगी। आपका दिमाग, आपकी सोच एक जैसी होगी। और यदि राशियां परिवर्तन हो जाती हैं, लग्न अलग है, तो आपको दोनों का सम्मिश्रण आपके जीवन में हो जाता है। तो आज मैं आपको तुला राशि के बारे में, तुला लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मैं तुला लग्न लिख करके सारे ग्रहों के स्वामियों को लिख देती हूँ। ये किसी की कुंडली नहीं है, मैं स्वामियों को इसलिए लिख देती हूँ कि मैं जब आपको बताऊं कि मार्केश क्या है तो आप जान जाएं कि मेरा मार्केश मंगल है। मंगल मैं लिख देती हूँ कि मार्केश आपका इसमें मंगल है, तो इसलिए मैं ग्रहों को लिख देती हूँ। आपको मैं कहूँ कि आपका भाग्येश कौन है, तो आप समझ लीजिए कि मेरा बुध भाग्येश है। इसलिए मैं अपने आपके अक्षरों को लिख देती हूँ और मैं उसके स्वामियों को लिख देती हूँ, आपको जानने में सुविधा होगी। देखिए, आज तुला लग्न के बारे में मैं विवेचना करने जा रही हूँ कि तुला राशि का निर्माण कैसे होता है। तुला राशि चित्रा नक्षत्र के 2 चरण कन्या राशि में आ जाते हैं और 2 चरण तुला राशि में आ जाते हैं। जो चित्रा नक्षत्र के 2 चरण रा री, 2 अक्षर इसमें आ गए, और स्वाति नक्षत्र के 4 चरण रू रे रो ता, स्वाति नक्षत्र 4 चरण हुए, और विशाखा के 3 चरण से तू ती तू ते, इनसे एक तुला राशि का निर्माण होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है, 3 नक्षत्र का सम्मिलन हो जाता है। देखिए, इसमें चित्रा नक्षत्र भी है, मंगल का नक्षत्र होता है, चित्रा का स्वामी मंगल होता है, स्वाति का स्वामी राहु होता है, और विशाखा का स्वामी गुरु होता है। तो आपका मंगल, राहु और गुरु तीनों का सम्मिश्रण इस राशि में होता है। तो चित्रा नक्षत्र आपका है तो आपके स्वभाव में क्या होगा, स्वाति है, ये सब दूसरा बात है। मैं आज आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इन नक्षत्रों से तुला राशि का निर्माण होता है। तुला राशि के एक वायु तत्व राशि है, इसका स्वामी शुक्र होता है, और ये चर राशि है। चर राशि है, जब आपके केंद्र में प्रथम भाव में चर राशि आएगी तो चारों केंद्रों में चर राशि आएगी। इसे आप जान लेंगे कि आपका चर राशि, ये भी चर राशि है, 10, 1 और 4, ये सब राशियां, कर्क राशि, मेष राशि और मकर राशि, ये एक जगह स्थिर नहीं रहती, ये चलायमान होती हैं। तो ये व्यक्ति, इन व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि इनका भाग्येश बुध होता है। बुध इनका भाग्येश है, भाग का स्वामी बुध है। बुध की स्थिति यदि केंद्र त्रिकोण में होगी, आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा। स्वाग्रही होगा तो भी प्रबल होगा, लाभ भाव में होगा तो आप भाग के बहुत प्रबल है। और शुक्र से आपका शुक्र का, और इनका मार्केश मंगल है, तो मार्केश की जब दशा आएगी तो आपके जीवन में शारीरिक पीड़ा होगी, रोग होगा आपको, तो मार्केश आपका मंगल है। और शुक्र, यदि इनका स्वामी शुक्र है, यदि शुक्र केंद्र में हो, आपके स्वाग्रही हो, तो मालव्य नामक एक योग बनाता है। आप धन धान सब चीज से आप संपन्न रहेंगे। मालव्य नाम ही है, माल से भरा हुआ मालव्य योग बन जाता है। आपका स्वग्रही शुक्र केंद्र में बैठा हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, तो भी बैठा हो शुक्र, तो भी आप मालव्य नामक एक महापुरुष योग बन जाता है। तो तुला राशि वाले का इनके स्वभाव में ये बैलेंस बनाए होते हैं। इनका चिन्ह भी एक तराजू ले हुए व्यक्ति है। इनको यही इंगित किया गया है कि ये व्यक्ति एक सामंजस्य बना के चलेंगे जीवन में, तराजू की तरह नाप तौल लग करके जीवन में आप चलने वाले होंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। किसी का आप संतुलन विकार किए तो आपके जीवन में सुख, आपको आपका भाग्य नहीं अच्छा होगा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तीनों 4 पड़ाव में व्यक्ति की जीवन की यात्रा समाप्त होती है। आप सबको बैलेंस बना के चलेंगे तो आपके भाग्योदय बहुत अच्छे से होगा। तो ये राशि एक बैलेंसिंग राशि होती है। ये व्यक्ति भी एक बैलेंस वाले स्वभाव होते हैं, बहुत नाप तौल के बोलने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों पे आश्रित होते हैं, स्वार्थी भी कहीं कहीं हो जाते हैं, और अपना अनावश्यक किसी पे हक जमाने लगते हैं।
ये व्यक्ति सुंदर भी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, सुंदरता इनका सबसे मेन होता है। अगर शुक्र केंद्र में है, लग्न में है, तो आप बहुत खूबसूरत, सुंदरता के मामले में ये राशि बहुत होती है। इनके अंदर एक आकर्षण की ऑरा होती है। ये व्यक्ति आकर्षण दिखते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में, तो इनके प्रति विपरीत लिंग वाले अपने और इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तुला राशि वालों को आकर्षण इनमें बहुत होता है। विलासी होते हैं और ठाट बाट से रहना चाहते हैं, सुख सुविधाओं में रहना चाहते हैं। इनको यदि सुख मिल गया तो ये सुख में एकदम आलस भी इनके अंदर आ जाती है। डील डॉल इनका पुष्ट होता है, ये अच्छे होते हैं, पतले होते हैं, बहुत मोटापा इनके अंदर नहीं होता है। संगीत सौंदर्य के बहुत प्रेमी होते हैं। संगीत सौंदर्य और सुंदरता की ओर, कोई भी चीज़ सुंदर होगी तो उनको बहुत जल्दी अट्रैक्शन उनके अंदर हो जाता है। तो इनका प्रिय विषय क्या है? बुद्धिमान, ये इनका सुंदरी, सुर सुंदरी, संगीत, अच्छा खान पान, अच्छे से रहना, ब्रांडेड दिखना और अलग हट के दिखना, ये सब इनके स्वभाव में होता है। ये जातक व्यवहार कुशल होते हैं। हर व्यक्ति इसके सामने अपने दुखों को प्रकट करता है और ये उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि ये सौम्य राशि है। प्रेम इनके अंदर होता है। शुक्र का एक जो नेचर होता है पारिवारिक होता है। शुक्र सांसारिक ग्रह होता है, भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला होता है और ये व्यक्ति हर तरह के लोगों के दुख सुख सुनने वाले होते हैं। ये राशि वाले कहीं भी होते हैं तो इनके जो नीचे इनके काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको ये दुखी नहीं देखना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं उनको सांत्वना देंगे, उनके प्रति अपनी हमदर्दी जताएंगे। ये व्यक्ति जो होता है ये धन की कमी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता है। धन की कमी इनको इनके जीवन में नहीं होती है। कहीं ना कहीं इनको धन का आगमन हो जाता है, कहीं ना कहीं इनका कार्य पूरा हो जाता है। बहुत नहीं होता है लेकिन इनका कोई कार्य रुकता नहीं है। ये व्यक्ति कुल में श्रेष्ठ होते हैं। प्रत्येक कार्य को नाप तौल के करना इनके जीवन में सबसे बड़ा इनका गुण होता है। कभी किसी को एक के पीछे नहीं भागते, बहुत सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ये किसी दूसरे के मन के दुख को बहुत अच्छी तरह से का ख्याल रखते हैं कि इसको किसी मेरी वजह से किसी को इसको दुख ना हो। और परिवार में भी ऐसा वातावरण कोशिश करते हैं कि सुख देते देते ये अपने अपने सुख को भूल जाते हैं। किसी के दुख को दूर करते करते परिवार को भी ये कहीं ना कहीं दुख में नहीं देना चाहते कि मेरी वजह से, इनकी वजह से किसी को दुख पहुँचे, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और ये व्यक्ति असंभव से असंभव कार्य करते हैं। इनके विरोधी इनके सामने टकराते हैं। इनके विरोधी जो इनके पीछे लगता है वो टकरा जरूर जाते हैं। वो आंधी तूफान की तरह ये जीवन में डटे रहते हैं। आंधी तूफान जितने भी आए और ये पहाड़ की तरह डटे रहते हैं। तो ये लगातार इनको सफलताएं भी मिलती हैं। जीवन में हार ही नहीं मानते, क्योंकि ये पुरुष राशि है, आक्रामक होती है और ये विषम राशि है। इस लग्न में जन्म लेने वाला मनुष्य व्यवसाय कुशल होता है। ये व्यवसाय में माइंड इनका बहुत काम करता है। क्या कैसे करें, जैसे प्रॉपर्टी का भी काम करेगा, कोई श्रृंगार सौंदर्य का काम भी करेगा, तो ये बिजनेस को बढ़ाने की बुद्धि इनके अंदर बहुत होती है। ये धन की कमी इनके जीवन में नहीं रहती। ये व्यक्ति कुल में श्रेष्ठ होते हैं, अच्छा आचरण करने वाले होते हैं, रजोगुणी होते हैं। ये वायु तत्व राशि होती है। तराजू जैसे संतुलन तराजू का संतुलन इनके जीवन में होगा। तराजू जैसे अपना दोनों बैलेंस बनाए रहता है, उसी प्रकार ये बैलेंसिंग जीवन जाएंगे तो बहुत आगे की ओर जीवन में इनका बहुत आगे बढ़ेंगे। कि सुर सुंदरी और सुंदरता की ओर भी ज़्यादा ना भागे, अपने दिमाग में बैलेंस रखें और ये हर को अपने अनुकूल बना लेते हैं। हर इंसान को अपने अनुकूल बनाने की कला इनके अंदर होती है। देशभक्त, सूरवीर, पंडित और विद्वान व्यवसायी होते हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छी सोच रखते हैं। तुला से शुक्र से यदि ये प्रभावित हैं तो ये बहुत सुंदर होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ये व्यक्ति न्याय इनके जीवन में सबसे, न्याय बोलने में और स्पष्ट बोलने में बिल्कुल डरते नहीं हैं। उसी प्रकार ये संतुलन पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार अशुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि शुक्र है, लग्न है तो पापी ग्रहों के साथ है तो उनके जैसा इनका थोड़ा स्वभाव हो जाता है। ये थोड़ा भटक जाते हैं, कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं और थोड़ा सा नशा की ओर भी इनका कभी कभी रुझान हो जाता है। न्यायप्रिय, दयालु और यदि शुक्र की अच्छी है तो अच्छा है। यदि आपका 8वां भाव, दूसरा भाव, वाणी भाव भी अच्छा है, अच्छी स्थिति में है तो आप इनसे बच भी सकते हैं। नहीं तो आपके वाणी में भी एक प्रकार का उग्रता होती है। आप उग्रता से और ओजस्वी पूर्ण भाषा बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं।
तो आप भाषा में थोड़ा सा लगाम रखिए और आपका मन बहुत अच्छा है, मन से आप सुंदर होते हैं। और व्यक्ति के जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन ये उस मार्ग से हटते नहीं हैं। इनको इनको इन व्यक्ति को परोपकार की भावना बहुत रखनी चाहिए। पशुओं से इनको बहुत लगाव रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो होता है वो पशुपालन ये सब कार्य करवाता है। तुला लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली में यदि भाग्य प्रबल है, यदि बुध आपका प्रबल है, बुध स्वाग्रही हो, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो आपका भाग्य 30 और 32 वर्ष की आयु में के मध्य आपका भाग्य उदय हो जाता है। परंतु बुध अशुभ स्थिति में हो तो इसमें आपको शत्रु राशियों में हो, अस्त हो, पीड़ित हो, तो भाग्योदय होने में थोड़ा सा आपको समय लगता है, विलंब लगता है, लेकिन भाग्योदय होता है आपका। बुधवार का आप व्रत करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति आप सेवा की भावना रखेंगे और उनको हरा चारा खिलाएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसमें आप जल चढ़ाएं। आपके घर में कोई नारी हो तो जल चढ़ा सकती हैं, आप भी चढ़ा सकते हैं। और आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश जी की वंदना करें, उनको दूर्वा मोदक ये सब चढ़ाएं तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो तुला लग्न वाले व्यक्ति को हीरा और नीलम का भी आपके लिए उपयुक्त रत्न है, क्योंकि आपका शनि चतुर्थ और पंचम का स्वामी है, तो केंद्र और त्रिकोण का योग है, योग कारक ग्रह आपका शनि हुआ। आप नीलम धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। शनि आपका अच्छे भाव में बैठा हो, स्वग्रही हो, तो आपका विद्या बुद्धि और सुख के मामले में आप बहुत आगे रहेंगे। इस व्यक्ति के जीवन में शनि चतुर्थ और पंचम का स्वामी होने से योग कारक है। आपके जीवन में इनकी स्थिति अच्छी होने से इनकी दशा अंतर दशा में आपको लाभ मिलेगा, आपकी भाग्य वृद्धि होगी। और बुध आपका भाग्येश है, भाग का स्वामी बुध है, तो आपकी बुद्धि के संबंधित आप गणेश जी का पूजा करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके जीवन में लक्ष्मी पूजन, आप लक्ष्मी ग्रह है, आप धन संपन्न होने के लिए आप लक्ष्मी जी की भी उपासना करिए। माता लक्ष्मी के कमल गट्टे की माला माता लक्ष्मी को पहना दें और उनका पूजन करें। जितना आप लक्ष्मी स्त्रियों के प्रति आप अच्छे आचरण रखेंगे उतना आपका भविष्य अच्छा होगा। औरतों को, स्त्रियों को कभी गलत दृष्टि से आप ना देखें, उनको एक ज्ञान के रूप में देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। और व्यक्ति के जीवन में यदि आपको इनको संचित धन का भी निरंतर इनके जीवन में व्यय होता, जो संचित धन इनके पितृ से मिला है उसका भी ये कभी ना कभी इनका खर्च हो जाता है। धन बहुत खर्च होता है, लेकिन इनका काम भी नहीं रुकता। और आपको पीपल के पेड़ में दीपक जलाना चाहिए भाग्य वृद्धि के लिए। और पीपल के पत्ते में आप पीले चंदन से श्री लिख करके, माता का नाम लिख करके आप जल में प्रवाहित करें तो आपके जीवन में अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आप कच्चा दूध और शहद गंगा जल डाल करके चढ़ावें तो आपकी भाग्य वृद्धि होगी। शनिवार का व्रत रखें तो आपके भाग्य में बहुत निखार आएगा। तो तुला राशि वालों का भाग्येश बुध है, भाग का स्वामी। बुध को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया बुध संबंधी रत्नों का दान करिए। बुध से संबंधित चीज़ों का आप जैसे हरा चारा गाय को खिलाइए, पन्ना पहनिए तो आपका भाग्य वृद्धि होगा। पशुओं को मानिए आप और पशु पक्षियों को ध्यान दीजिए उनके प्रति। और योग कारक ग्रह शनि की स्थिति अच्छी होने से आपके भाग्य में, आपके सुखों में आपकी वृद्धि होगी। तो आज मैंने आपको तुला राशि और तुला लग्न वालों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अब मैं ऐसे हर एक राशियों के बारे में आपको विस्तृत विवेचना मैं करूँगी। नमस्कार।